लेंगे अगले जन्म में कौन सा कलयुग होगा, कौन सा सतयुग होगा। महाप्रभु तो आएंगे नहीं, कृष्ण तो आएंगे नहीं, तो हमारा कल्याण कैसे होगा। अभी ही धीरे धीरे आज 10,000 साल बाद प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं कि भाई ये भी थोड़ा लुप्त हो जाएगा। हाँ, किसी किसी पॉकेट्स में अवश्य, धरती पर साधु संत नहीं रहेंगे, महाभागवत नहीं रहेंगे तो धरती तो फट जाएगी। इसलिए साधु संत तो रहेंगे, भजन तो होगा, परंतु जो अभी गोल्डन एज है, महाप्रभु अभी 500 साल पहले ही आए हैं, अभी जो टॉप मोस्ट चल रहा है, और इस गोल्डन एज में हमारा जन्म हुआ है। उस गोल्डन एज में हमारा जन्म होने के बाद हम महाप्रभु की इस धारा से जुड़ गए हैं। यू कैन इमेजिन हाउ फॉर्चुनेट वी ऑल आर। कितने सौभाग्यशाली है कि हमारे को इतना बढ़िया चिंतामणि से भी, पारसमणि से भी, नागमणि, चिंतामणि, पारसमणि, इन सब से बढ़कर ये हरिनाम और महाप्रभु का अवधान प्राप्त हुआ है। तो इसलिए इस जन्म को हम प्रॉपरली यूटिलाइज करेंगे। इसका एक दिन भी, एक क्षण भी, एक सांस भी व्यर्थ नहीं गवाएंगे। एक क्षण भी नहीं गवाएंगे। क्यों गवाएंगे? एक छोटे से लाइफ स्पैन में हमको इतना बड़ी अचीवमेंट मिल सकती है, एक थोड़ा सा कुछ करने से हमको इतना बड़ा फल मिल सकता है, इतना बड़ा रिजल्ट मिल सकता है, तो व्हाई शुड वी टेक इट सो इजी। तो पहले तो इस बात को समझना है। तो महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण आए। अब श्री कृष्ण स्वयं आए हैं, पर किस लिए आए हैं? अब ये समझने का प्रयास करेंगे संक्षेप में। कई बार समझे हैं, फिर भी अपनी बुद्धि को बार बार बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग बता नहीं रहे, इसलिए मैं ही दोबारा बता रहा हूं। आप लोग बताएंगे तो फिर मुझे दोबारा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी जिस दिन से आप बताना शुरू करेंगे। इसलिए महाप्रभु के आने का ये कारण बड़ा विशेष है। श्री कृष्ण क्यों आए फिर से? कृष्ण लीला तो कर रहे हैं, किसी और ब्रह्मांड में भी कृष्ण लीला कर रहे होंगे, करेंगे जा करके, पर महाप्रभु के रूप में क्यों आना पड़ा? तो कहते हैं इसके आंतरिक कारण है, मतलब उनके खुद के लिए, और बाहरी कारण है, मतलब लोगों के लिए, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उनके खुद के कुछ कारण है, अपने के लिए, दुनियादारी के लिए, घर वालों के लिए, कि भी कुछ हम काम करते हैं। कुछ इच्छाएं हमारी खुद की खुशी के लिए होती है, और कुछ हमारी एक्टिविटीज सामने वाले की खुशी के लिए भी होते हैं। तो जो चीजें हमारी खुद की खुशी के लिए है, उनको कहा गया है इंटरनल रीजंस, आंतरिक कारण। और जो हम बाहर वालों के लिए कर रहे हैं, बाहर वालों की खुशी के लिए, बाहर वाले भी कोई अलग नहीं है, उनके ही अंश है, हम उनके ही जीव है, भगवान के ही अंश है सब जीव। जीव लोके जीव भूत सनातन, हम भगवान के ही अंश है, सबके सब है, तो उनके ही बच्चे सारे है, तो उनके ही अंश। तो कुछ अपने अंशों के लिए कर रहे हैं, समझे, बच्चे बाल बच्चों के लिए कर रहे हैं, और कुछ अपने लिए आ रहे हैं। तो अपने लिए क्यों आए हैं? अब उनको खुद की क्या इच्छा थी पूर्ण करने के लिए, जिसके लिए उनको महाप्रभु का अवतार लेना पड़ा? उनकी खुद की ऐसी कौन सी इच्छा थी जो वो कृष्ण अवतार में पूर्ण नहीं कर पाए, उनको महाप्रभु का अवतार लेना पड़ा? ये बताएंगे सचमित प्रभु हमको, क्योंकि अच्छे से जानते हैं, छोटे से बच्चा है। अगर है तो बता सकते हैं, अगर पढ़ रहा है तो फिर ठीक है, कोई बात नहीं। ये तो बताएगी दीक्षा। उन्हें जानना था कि राधा जी विरह भाव में क्या मतलब फील करती हैं, और अद्वैताचार्य ने उन्हें बुलाया था, तो उन्हें आना था। ओके, वेरी गुड। और कुछ, और कोई पॉइंट दीक्षा बोलना चाहती है? और कोई बोलना चाहते हैं? पुष्पा दीदी। प्रभु जी वो राधा, हरे कृष्णा, दंडवत। प्रभु जी वो राधा रानी का वैशिष्ट्य समझना चाहते थे। एंड जो आप बोलते हैं ना कि जैसे शुगर को खुद नहीं पता कि वो कितना मीठा है, तो इसी तरह से वो राधा रानी का प्रेम समझना चाहते थे कि वो इतना प्रेम क्यों करती हैं, और वो कृष्ण को प्रेम करके क्या फील करती हैं। तो बेसिकली यही है। वेरी गुड। तो एक तो दीदी ने बताया कि वो राधा रानी की महिमा कैसी है, ये जानना चाहते हैं। राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है, श्री राधिका जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है, हाउ ग्लोरियस इज दैट, इनका गुण कैसा है। इतना क्यों सब राधा रानी का ही नाम लेते हैं, इवन कृष्ण से ज्यादा राधे राधे। और मैं भी क्यों इनके प्रति आकर्षित होता हूं? आखिर इनमें ऐसे
कुछ महिमा होगी, कुछ गुण होगा, तभी तो मैं इनके प्रति आकर्षित हूं। मैं तो गोलोक के रही हूं, मैं तो स्वयं भगवान हूं, पर मैं भी राधा रानी के प्रति क्यों आकर्षित हूं? और इनके क्या प्रेम, इनका प्रेम में ऐसी क्या क्या चीज है जो मैं नहीं समझ पा रहा हूं? इसलिए बताया गया श्री राधा प्रणय महिमा दिशो वा, कि भाई ये राधा रानी के प्रेम की क्या महिमा है। चैतन्यचरितामृत प्रथम अध्याय आदि लीला श्लोक संख्या 6 में घर से नहीं ला रहा हूं, प्रभुपाद जी के ग्रंथ से ही पढ़ रहा हूं, हमें चैतन्यचरितामृत। ये जानना बहुत आवश्यक है, नहीं तो महाप्रभु को नहीं समझेंगे तो न तो महाप्रभु के आने का अवदान हम समझ पाएंगे, न तो महाप्रभु के संप्रदाय से जुड़ने का कोई फायदा होगा। ये हो गया पहला। दूसरा बताया सस्मित ने, प्रभु जी ने भी अपने, क्या नाम है सस्मित का, भूल जाता हूँ, श्रीधर। श्रीधर बाबा ने भी बताया कि जिस श्रीमती राधिका रानी कौन से मधुरिमा का रसास्वादन कर रही है, जिस वह मधुरिमा, अद्भुत मधुरिमा कैसी है, वो मिठास कैसी है, जिस रस का रसास्वादन राधा रानी कर रही है जब वो मुझे प्राप्त करती है, वह रस कैसा है। मेरी जो वो मधुरिमा है उसकी अनुभूति करके किस सुख की अनुभूति होती है। पहले तो वो मिठास कैसी है, और दूसरा वो मीठा खाने से क्या मजा आता है। बात समझ आ रही है? दोनों एक जैसे लगते हैं मगर ये 3 कारण है। कोई और एक्सप्लेन करना चाहेगा? You don't want to explain this shloka? This is the most important shloka. So Dandi Maharaj will always give katha for hours, months together on this shloka. किसी को समझ में आया ये श्लोक? स्क्रीन पे भी आपके हैं। श्री राधया प्रणया महिमा कृदिशो वा येन अद्भुत मधुरिमा कृदिशो वा मधीया। पहला लाइन तो सबको क्लियर होना चाहिए, तो सिंपल है, श्रीमती राधा जी के अलौकिक प्रेम की महिमा कैसी है। अगले 2 कौन बता सकते हैं फटाफट? हमारे पास एग्जैक्टली 20 मिनट्स हो रहे हैं। आज हमारे पास समय नहीं है क्योंकि दरवाजा बंद हो जाएगा मठ का। भगवान सोएंगे तो फिर सोते सोते वो कथा सुनते नहीं है, बस सोते सोते वो कीर्तन सुन के सो जाते हैं। प्रभु जी ये श्लोक पढ़ना है या मीनिंग बताना है? नहीं, दूसरे 2 कारण बता दो थोड़ा सा एक्सप्लोर। एक तो हो गया राधा रानी के प्रेम की महिमा के आपने बता दिया, बाकी 2 फिर से थोड़ा सा बता दो। बाकी 2 है ना, और उसमें 3 चीजें टोटल है। हाँ, उसमें एक हुआ ना कि वो राधा रानी का ग्लोरी समझना चाहते हैं, और एक वो उनके प्रेम का स्वीटनेस समझना चाहते हैं कि वो क्या कैसा राधा रानी का प्रेम है। और जो वो कृष्ण को सर्व करके जो उनको खुशी या जो उनको मिलता है वो समझना चाहते कि ऐसा क्या है कि राधा रानी इतना मेरे प्रतिभाव रखती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट थोड़ा सा फिर से सेम हो रहा है, बट या समबडी वांट फर्दर। प्रभु जी एक पॉइंट था कि मैंने गुरुदेव की कथा में से सुना था, सेकंड पॉइंट के बारे में, कि मेरे में कैसी ऐसी मधुरिमा है, मतलब कि सब जगह कृष्ण कृष्ण का नाम चलता है, नहीं मतलब राधा रानी के नाम से सब कुछ मतलब मोहित हो जाता है, बट मेरे में कैसी अद्भुत महिमा है, क्योंकि जब मैं राधा रानी का नाम लेती हूँ तो मैं अपने सुध बुध खो जाता हूँ, बट जब राधा रानी मेरा नाम लेती है वो तो बेहोश ही हो जाती है, मतलब उनको होश ही नहीं रहता, वो 3-3 4-4 दिन तक, कितने समय तक मतलब पत्थर जैसे बन जाती है। वो कैसी मेरी मधुरिमा है कि उनको जड़वत बना देती है। उनके भक्त भी, जैसे हमने बृहद भागवतम अमृत में सुना है कि जैसे कृष्ण जी जब वृंदावन का निर्माण किया गया तो सब जड़वत हो गए, मतलब पत्थर की मूर्ति थे, उनको कुछ महसूस नहीं हुआ क्योंकि वृंदावन में सभी उनको देखकर मूर्ति के जैसे हो ही जाते थे। तो वो कैसी मेरी मधुरिमा है कि सब मूर्ति के रूप में मतलब जड़वत हो जाते हैं, बट राधा रानी मतलब राधा रानी का नाम लेने से मैं कभी भी मतलब ऐसे नहीं बन सकता, मेरी सुध बुध तो खो जाती है बट मैं अपने भावों में तब भी रहता हूँ। तो मेरी में एक ऐसी मधुरिमा है कि लोग अपनी सुध बुध जड़वत हो जाता है, अपना स्वभाव भूल जाते हैं, वो मधुरिमा को जानने के लिए मतलब आया हूँ। तीसरा तो बताना। हाँ बताइए दीदी। यानी बुलाने से नहीं, वो तो सेकेंडरी है, इंटरनल का सेकेंडरी, इंटरनल के प्राइमरी 3 है। बताइए माधवी दीदी। प्रभु जी जो तीसरा पॉइंट है कि मतलब जैसे हम सुनते हैं कि कैसे वो
जब कुंज में वो श्री कृष्ण के साथ है, लेकिन तभी जब मधुमंगल जब कहता है कि मैंने मधुसूदन को भगा दिया, तो वो उनके साथ होते हुए भी उनका मतलब विरह वहां पे आ जाता है, यही सुन के कि मतलब मैंने मधुसूदन को मैंने भगा दिया। तो उनको वो समझ में नहीं आता है कि ये जो श्रीमती राधा रानी जो मतलब जो उनका जो मधुरिमा, पहला तो ये कि उनका मधुरिमा कैसा है उनको खुद भी ये मालूम करना है, लेकिन वो जो राधा रानी आस्वादन कर रही है, ये आस्वादन करके श्रीमती राधा रानी को कैसा लग रहा है, ये थर्ड पॉइंट है जो उनको भी आस्वादन करना है, क्योंकि वो विषय विग्रह है, वो आश्रय विग्रह है ही नहीं। इसलिए उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आश्रय विग्रह को क्या मतलब व्हाट आश्रय विग्रह इज टेस्टिंग। तो ये चीज उनको समझना है, इसीलिए वो आश्रय विग्रह रूप में आते हैं श्री गौरांग महाप्रभु के रूप में, ये टेस्ट करने के लिए कि वो क्या आस्वादन कर रहे हैं। बहुत सुंदर, ठीक है, सबने सही बताया। तो दूसरे और तीसरे वर्ड में थोड़ा सा माइन्यूट ही अंतर है, इसलिए थोड़ा सा हमको लगता है दोनों एक ही है तो एक ही, पर फिर भी थोड़ा सा अंतर है। और वो अंतर इतना ही है, थोड़ा टफ लग सकता है स्टार्टिंग में, बहुत बार इसको सुनना पड़ेगा तब भी समझ में नहीं आएगा, फिर भी एक दिन आ जाएगा। यहाँ पे बताया गया, वो मेरे प्रेम की अद्भुत मधुरिमा कैसी है जिसका श्रीमती राधिका आस्वादन करती है। वो मेरे प्रेम की मधुरिमा कैसी है जिसका वो टेस्ट करती है। कैसी मधुरिमा है, वो स्वीटनेस कैसी है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट द स्वीटनेस। एंड थर्ड पॉइंट इज, जो दीदी ने भी बताया, वो स्वीटनेस से कौन से सुख की अनुभूति होती है। पहले जैसे पुष्पा दीदी बताए थे, एग्जाम्पल जो हमने दिया था, एक्चुअली तो दंडी महाराज ने ये बहुत सारे एग्जाम्पल दिया था, शुगर की स्वीटनेस कैसी होती है, रसगुल्ले का मिठास कैसा होता है, ये तो हम जान जाएंगे। पर एक तो हमको पता लगेगा कि रसगुल्ला खाने से कैसी मीठा, कितना मीठा है ये, किस प्रकार का मीठा है ये, बहुत ज्यादा मीठा है, बहुत कम मीठा है, या इसमें कुछ अलग, कुछ फ्लेवर, मिठास भी अलग अलग प्रकार की होती है। शहद की मिठास अलग है, चीनी की मिठास अलग है, गुड़ की मिठास अलग है। तो पहले तो समझना है कि मिठास कैसी है, किस प्रकार का रस है ये, और दूसरा उसको खाने के बाद कौन से आनंद की अनुभूति होती है। एक तो हो गया मिठास कैसी है, पता लगा अच्छा ये मिठास जो है ये गुड़ जैसी मिठास है, या ये मिठास जो है ये रसगुल्ले जैसी मिठास है, ये मिठास जो है चीनी जैसी मिठास है, ये तो पता लग गया, ये जानना है। परंतु ये मिठास खाने से कुछ सुख भी तो मिलेगा, तो उस सुख को भी वो जानना चाहते हैं। खाली नहीं कि मैं जानूं ये मिठास कैसी तो हो गया, नहीं, कि वो उसका रसास्वादन करने से किस प्रकार के सुख की अनुभूति हो रही है। जैसे दीदी ने बताया कि भाई राधा रानी को तो, मुझे तो सुख की अनुभूति हो रही है, बड़ा आनंद आता है जब मैं राधा रानी से मिलता हूं, मैं तो अपना सर भी मुकुट भी उनके चरणों में रख देता हूं। पर मैं देखता हूं कि उनको मेरे से 1000 गुना अधिक अनुभूति हो रही है आनंद की। हूं तो मैं रसो वैसा, आनंद तो मुझे लेना है सारा, मैं तो रसिक शेखर हूं, पर मैं देख रहा हूं कि उनको भी आनंद की अनुभूति हो रही है, मुझसे भी अधिक हो रही है। तो कुछ तो उनके पास ऐसी चीज है जो मैं नहीं टेस्ट कर पा रहा हूं। तो वन इज टू हाउ दैट स्वीटनेस इज, एंड सेकंड इज व्हाट हैप्पीनेस यू गेट व्हेन यू टेस्ट दैट स्वीटनेस। तो वही यहां पर बता रहे हैं कि भाई श्री राधा महिमा किदिशोवा वनिया येन अद्भुत मधुरिमा किदिशोवा मदिया सौख्यम चास्य मधुभात किदिशा वालो बात। कि भाई राधा रानी के प्रेम की महिमा क्या है, वह अद्भुत मधुरिमा कैसी है जिसका श्रीमती राधा का आस्वादन करती है, और रसास्वादन कर रही है, और वह मधुरिमा का रसास्वादन करने के बाद कौन से सुख की अनुभूति होती है। रसगुल्ला खाने से अलग सुख की अनुभूति होगी, खाली गुड़ खाने से अलग सुख की अनुभूति हो सकती है, गुलाब जामुन खाने से अलग सुख की अनुभूति हो, रसमलाई खाने से अलग सुख की अनुभूति होती है। तो ये जो सुख है, ये जो सुख की जिसको मैं जानना चाहता हूं, ये जो महिमा मैं जानना चाहता हूं, ये किस प्रकार का स्वाद है, ये किस प्रकार की हैप्पीनेस है, और उसको खा करके, उसको अनुभव करके मैं भी उस सुख को एंजॉय करना चाहता हूं। कहते इन 3 लालसाओं की पूर्ति अभिलाषा से राधा भाव लेकर श्री कृष्ण चंद्र सची गर्भ सिंधु गौरांग रूप में अवतरित हुए। अब यहां पर भी ये 3 कारण, यही 3 कारण, इट इज नॉट 2 रीजंस। स्पष्ट रूप से रूप गोस्वामी पाद जी वर्णन कर रहे हैं कि इन 3 कारणों से, इन 3 लालसाओं को पूर्ण करने के लिए
These are the 3 reasons why he has appeared, not just 2 reasons. Otherwise anyone can say okay, happiness तो सेम ही है और सुख भी सुख तो वही है, समझना भी है और उसका रसास्वादन भी करना है। तो 2 अलग अलग चीजें, एक तो है उसको समझना, दूसरा है उसका रसास्वादन करना। समझने के लिए रसास्वादन करना ही पड़ेगा, तो दोनों एक दूसरे से लिंक्ड है। और फिर ये और इंटरनल का सेकेंडरी रीजन क्या था, जो प्रतिभा दीदी ने बताया, अद्वैत आचार्य का पुकार। अद्वैत आचार्य ने कहा आप आइए, अभी आइए, तो इसलिए उनको आना पड़ा। तो ये हो गया उनके खुद के इंटरनल रीजंस। नाउ एक्सटर्नल रीजंस कौन बताएंगे? बड़े सरल है एक्सटर्नल रीजन, शास्त्र प्रमाण के साथ कौन बता सकता है? पढ़ा महाप्रभु ने कहा ना राय रमानंद को, प्रमाण सहित बताओ, प्रमाण भी यहां पर दिए हैं। व्हाट इज द सेकेंडरी रीजंस? कहाँ चले गए सब? प्रभु जी सेकेंडरी रीजन एक तो प्रभु जी जो अनर्पित चरिम चिराग वो उस श्लोक में बताया गया है कि बहुत काल से जो नहीं दिया गया है वो वितरण करने आए थे, जो स्वभक्ति श्रियम, जो मतलब जैसे चैतन्य चैतामृत में भी ये लिखा है कि युग धर्म का मतलब प्रचार करने के लिए तो मेरे अंश भी कर सकते हैं, लेकिन जो ब्रज प्रेम है, जो वो मतलब वो क्योंकि वो कृष्ण का ही है ब्रज प्रेम, तो वो इसीलिए वो उसको वही मतलब दे सकते हैं। तो इसके लिए जो स्वभक्ति श्रेयम का दान करने के लिए वो लोगों को, इसीलिए वो आए थे। जो रूप गोस्वामी पाद का भी जो श्लोक है, और जो दूसरा है वो नाम मतलब प्रेम नाम संकीर्तन, वो प्रदान करने के लिए आए थे। वेरी नाइस, ठीक है, क्लियर है। तो यही चैतन्य चरितामृत में आदि लीला के प्रथम अध्याय के 5वें श्लोक में वर्णन कर रहे हैं कि जो बाहरी कारण है उसमें से चैप्टर टेक्स्ट 5 में आप लोग पढ़ सकते हैं, आराम से समझ सकते हैं इस चीज को और डिटेल में, कि महाप्रभु प्रेम रस निर्यात करिते आस्वादन, राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। यही 2 इच्छा, ये 2 इच्छाएं उनके अंदर प्रकट हुई। एक्सटर्नल क्यों हमने डिस्कस किया, एक्सटर्नल क्यों है ये, एक्सटर्नल क्यों है, कौन बताएंगे? एक्सटर्नल शब्द बोलने से क्या तात्पर्य है? ये हमारे लिए है, हमारे लिए, बहुत सुंदर। ये बाहर के लिए, हमारे लोगों के लिए, जो उनके अंश है, जीव है, उनके लिए है। तो जैसे अभी माधवी दीदी ने बताया कि जो बहुत समय से नहीं दिया गया था उस चीज को देने आए हैं इस जगत में। और बहुत समय से क्या नहीं दिया गया था, क्या नहीं दिया गया था बहुत समय से? मंजरी भाव, मंजरी भाव, इसलिए बताया गया। कृष्णदास कविराज गोस्वामी लिखते हैं, I have given the essential meaning of the 4th verse. The incarnation of Chaitanya Mahaprabhu descended to propagate chanting of holy name and spread the love of God. Although this is true, but this is the external reason of Lord's incarnation. Please hear other reason, confidential reason of Lord's appearance. मैंने तो बताया नाम संकीर्तन के लिए महाप्रभु इस जगत में आए, 5वें श्लोक में बता रहे हैं, 5वें श्लोक में, पर साथ में ये भी बता रहे हैं कि ये जो मैंने बताया है, दिस इज द सेकेंडरी रीजन। चैंटिंग ऑफ द होली नेम, प्रोपोगेशन ऑफ स्पिरिट ऑफ नाम संकीर्तन, तो although this is true, but this is the external reason of Lord's incarnation. Now please hear other reasons of Lord's confidential reason भी सुनो। साधारण लोगों के लिए, जन समुदाय के लिए, बाहर के लोगों के लिए जो नए नए जुड़े हैं या पुराने भी जुड़े हैं, पता नहीं क्या क्या जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं, बट उनके लिए बस ये पता है नाम कीर्तन करना है जी, नाम कीर्तन करना। अब कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये वर्णन कर रहे हैं, यू कैन रीड द टेक्स्ट ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद हिमसेल्फ, कि वही एक एक श्लोक का अर्थ बता रहे हैं कि भाई प्लीज हियर अदर रीजंस, द कॉन्फिडेंशियल रीजंस। जो मैंने पहले बताया वो एक्सटर्नल है, although this is also external, बाहर वालों के लिए है, मगर एक्सटर्नल में भी सेकेंडरी है। That is why if you see here we mentioned external में प्राइमरी क्या कारण है और सेकेंडरी क्या कारण है।
एक्सटर्नल में भी बाहर वालों के लिए, हम लोगों के लिए भी महाप्रभु आए देने के लिए, मगर उसमें से भी दो है। एक तो एक्सटर्नल का प्राइमरी है और एक्सटर्नल का सेकेंडरी है। जैसे इंटरनल का प्राइमरी था, इंटरनल का सेकेंडरी था। इंटरनल का प्राइमरी था वो 3 कारण जो भी हमने डिस्कस किए, और इंटरनल का सेकेंडरी था अद्वैताचार्य की हुंकार। उसी प्रकार से एक्सटर्नल का प्राइमरी जो है अनर्पित चरिमचरात, जो अनादिकाल से नहीं दिया गया था। जैसे बताया श्री मंजरी भाव, सौ भक्ति श्रियम, या मंजरी रस, या गोपी उपासना, और या साधारण दृष्टिकोण से कहेंगे राग मार्ग भक्ति लोके करिते प्रचारण। ये राग मार्ग भक्ति लोग में प्रचार करने के लिए इट्स अ हायर लेवल, वास्ट टर्म। अब राग मार्ग में फिर हम और डिटेल में जाएंगे, वो हमने भक्ति रसामृत सिंधु में पढ़ा, राग मार्ग भक्ति का क्या क्या सिस्टम है, साधन भक्ति क्या है, भाव भक्ति क्या है, प्रेम भक्ति क्या है, साधन भक्ति के अंदर वैदी भक्ति क्या है, रागानुगा भक्ति क्या है। जस्ट रिमेंबर, गो बैक टू भक्ति रसामृत सिंधु। फिर वहां पर हमने वैदी भक्ति के 64 लिम्ब्स ऑफ वैदी भक्ति के 64 अंग है। उसमें से रागानुगा भक्ति में 60 अंग है, 4 अंग छोड़ने पड़ेंगे, परंतु 60 अंग होते हुए भी वो वैदी है कि वो रागानुगा है, वो किस पे डिपेंड करेगा, वो मूड पे डिपेंड करेगा, और उसका प्रोसेस के ऊपर भी थोड़ा डिपेंड करेगा। तो वो रागानुगा भक्ति, तो वो जो रागानुगा भक्ति है, इसलिए कहते हैं मे सुप्रीम लॉर्ड हु इज नोन एज द सन ऑफ अचिदेवी ट्रांसलेटेड इन द इनमोस्ट टाइम रिप्रेजेंटेड विद द रेडियस ऑफ मोल्डन गॉड हैज डिसेंडेड इन द एज ऑफ कली बाय हिज कॉजलेस मर्सी टू बेस्टो which no other incarnation has ever offered the most elevated mellow of devotional service, the mellow of conjugal love। ये पहले बताया मैंने, तो आपको बताया एक्सटर्नल रीजन पर, ये इंपॉर्टेंट, ये एक्सटर्नल है और जन साधारण के लिए है। सबको बोलो हाँ महाप्रभु क्यों आए, नाम संकीर्तन। ये जन साधारण के लिए, कॉमन लोगों के लिए है नाम संकीर्तन। परंतु अब कॉन्फिडेंशियल रीजन सुनो, जो सीक्रेट है, जो इंपॉर्टेंट है, जो सबसे विशेष है, वो क्या है? वो है कि जो चीज वो आज तक नहीं इस जगत में देने आए थे, राग मार्ग भक्ति, ब्रजवासियों की भक्ति, ब्रज गोपियों ने जिस प्रकार से भक्ति की, राग मार्ग भक्ति जिस प्रकार से, उसमें से भी 100 भक्ति श्रियम जो मंजरी स्वरूप की भक्ति है, वो इस जगत में देने आए हैं। इसलिए फिर बताते हैं क्यों ऐसा। कहते हैं फॉर अ लॉन्ग टाइम आई हैव नॉट बेस्टोड दिस अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस ऑन टू मी टू इनहेबिटेंट्स ऑफ दिस वर्ल्ड। मैंने इस जगत में इसको नहीं दिया, बट विदाउट सच अटैचमेंट, loving attachment, the existence of material world is useless। अगर ये भक्ति, अगर ये प्रेम, राग मार्ग प्रेम इन जगतवासियों के पास नहीं होगा, अगर जगतवासियों को राग मार्ग भक्ति नहीं दी जाएगी, चिरकाले नाही करा प्रेम भक्ति धान, भक्ति बिना जगतेरा नाही अवस्थान। चिरकाल से मैंने इसको नहीं दिया, और अगर ये नहीं दिया इन जगतवासियों को, तो इनका जीवन तो बेकार हो गया। मतलब वैदी भक्ति इन वन सेंस इज नॉट ऑफ एनी यूज, इज व्हाट महाप्रभु और श्री कृष्ण हिमसेल्फ इज सेइंग। ये तो कोई काम का नहीं है। और आगे क्या बता रहे हैं, आगे एक और श्लोक में बता रहे हैं, इसी के नेक्स्ट श्लोक में बता रहे हैं। इफ वी कैन गो टू नेक्स्ट हियर, इफ इट इज पॉसिबल, देन वी विल ट्राई टू गो हियर डायरेक्टली। Okay, it is not coming. तो आगे बता रहे हैं, everywhere in the world, everywhere in the world, people worship with ardent reverence, simply following regulative principles. One cannot attain loving sentiments of devotees of Brajavasis, Brajabhumi। सारा जगत मुझे जो है, सकल जगत मोरे करे वैदी भक्ति ब्रजभाव पाइते नाही शक्ति। सारा जगत मुझे भगवान समझ करके, हे भगवान आप सर्वे सर्वा है, आप मुझे धन दो, संपदा दो, ये दो, वो दो, ऐसा करो, मैं तो आपका दास हूं, मैं तो बहुत छोटा हूं, आप बहुत बड़े हैं। इस प्रकार से वैदी भक्ति से मेरा पूजन करते हैं। परंतु वैदी भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं शक्ति। वैदी भक्ति में वृंदावन के ब्रजवासियों के भाव को प्राप्त करने की शक्ति नहीं है। इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं, मैं खुद आकर के इसका वितरण करूंगा, मैं खुद आकर के इसका प्रचारण करूंगा। राग मार्ग भक्ति लोते करिते प्रचारण, मैं खुद इसका प्रचार करूंगा कि राग मार्ग भक्ति करो। तो यही कारण है जिस कारण से महाप्रभु इस जगत में हमको क्या देने के लिए आए, खुद किसका रसास्वादन करने के लिए आए, और प्रमाण क्या है इसके। अगर इंटरनल रीजंस का प्रमाण आपको चाहिए
तो you have to go to Chaitanya Charitamrit and you have to explain text 15-16 और text 4 आपाद लीला, और फिर सेकेंडरी रीजन के लिए टेक्स्ट 5 सेम, चैप्टर 3 श्लोक 108 गौतमीय तंत्र से लिया गया, मगर चैतन्य चरितामृत का ही अंश है। और बाहरी रीजन जो एक्सटर्नल रीजन है उसके लिए फिर हमको जाना पड़ेगा चैतन्य चरितामृत में अगेन विद दीज चैप्टर्स, चैप्टर 5 टेक्स्ट 5, 6, 7, 14, 15, 16। तो ये मेन कॉन्सेप्ट था, ये हमको ठीक से समझना है, इसीलिए मैंने आज आप सबसे फिर से प्रार्थना की थी कि आप बताएंगे कि क्या कारण है महाप्रभु के आगमन के। पिछली बार माधवी दीदी कुछ बता रही थी जिसको हमने फिर गलती से इंटरप्शन हो गया, कोई मुझे बुला रहे थे और फिर हमने वहाँ पे कथा कट हो गई थी। तो माधवी दीदी, इफ यू वांट टू कवर इट टुडे प्लीज फील फ्री टू कंप्लीट योर पॉइंट। और भी कोई भक्तगण का कुछ पॉइंट रह गया था तो बोलना चाहते हैं। माधवी दीदी है कि चले गए? हरे कृष्ण प्रभु जी। आप है, ठीक है दीदी, ओवर टू यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, मैं बस एक ही पॉइंट उस दिन बताने की कोशिश करती प्रभु जी कि जैसे मतलब हम ये अगर क्वेश्चन हो सकता है कि हम जैसे जानते हैं कि महाप्रभु राधा रानी के भाव और द्युति मतलब कांति को दोनों को वो लेके वो आए। तो मतलब वो भाव को तो लेके आए, जैसे हमने अभी अभी आपसे सुना प्रभु जी कि कैसे वो भाव क्यों लेके आना चाहते थे, क्योंकि वो भाव नहीं होगा तो मतलब बहुत बहुत सारे कारण उसके लिए वो भाव इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे उनके मधुरिमा कैसी है ये समझने के लिए, वो कैसे उस आनंद का आस्वादन करती है ये सब कुछ समझने के लिए। और तो ये तो एक उनका भाव लेने के लिए एक रीजन है, लेकिन उनका कांति लेने के लिए भी जैसे उस दिन आप बता रहे थे प्रभु जी, तो मैंने और एक रीजन सुना था, बस मैं वही शेयर करना चाह रही थी कि उनका कांति वो क्यों लेके आए। तो जैसे हम जानते हैं कि जब राधा रानी जो फील करती है, जैसे गोलोक वृंदावन में है, जब वो कृष्ण के साथ होती है, तो वो जो भाव वो फील करती है, तो आसपास के जो भी मतलब हम जानते हैं कि मंजरिया तो वो फील करती ही है, मतलब एनी टाइम वो फील करती है, लेकिन जब भी राधा रानी कृष्ण के साथ होती है और वहाँ के आसपास जितने वृक्ष, पशु, पक्षी, लता, फूल जो भी होते हैं, उनके भाव को मतलब उनका भाव उनमें स्प्रेड हो जाता है। तो मतलब मैंने सुना है कि मतलब जैसे प्रेम प्रयोजन प्रभु वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसको यावदाश्रय वृत्ति कहते हैं, कि ये जो श्रीमती राधा रानी का जो भाव है ये सब में ऐसे स्प्रेड हो जाता है। तो इसीलिए मतलब क्योंकि महाप्रभु वो जैसे हमने अभी सुना कि वो स्वभक्ति श्यम राग मार्ग भक्ति लोके कुरिते प्रचारण, राग मार्ग भक्ति जो प्रेम है, जो भगवान का जो प्रेम है वो लोगों में वितरण करने आए थे। तो ये जो राधा रानी का जो कांति है ये उसमें मतलब इसीलिए वो राधा रानी का कांति लेने के लिए आए थे, क्योंकि उनकी कांति को दूर से देखने से ही मतलब दूर से अगर कोई देखेगा कि मतलब महाप्रभु ऐसे एकदम गोल्डन वो महाप्रभु है और एक मतलब दूर से ऑटोमेटिकली उनमें जो प्रेम है, जो प्रेम वो दान करने आए थे, वो लोगों में ऑटोमेटिकली मतलब आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो मतलब सिर्फ देंगे तभी हमें प्राप्त होगा, ऐसे उनको उनके दर्शन मात्र से, उनके मतलब महाप्रभु के दर्शन मात्र से लोगों को प्रेम का मतलब प्रेम उनको मिल जा रहा है। तो इसीलिए ये श्रीमती राधा रानी का जो कांति है, इसीलिए भी वो लेके आए, क्योंकि राधा रानी का ही ये मतलब ये गुण है कि उनका जो भी फील करते हैं वो सब में स्प्रेड हो जाता है। इसीलिए जो प्रेम है जो वो फील कर रहे थे, जो प्रेम भक्ति जो वो दान करने आए थे, वो महाप्रभु के दर्शन मात्र से ही वो भी लोगों को प्राप्त हो जा रहा था। तो मैं यही पॉइंट शेयर करना चाह रही थी प्रभु जी। और एक और पॉइंट मैं शेयर करना चाह रही थी
कि जैसे मतलब हम सुनते हैं कि भगवान मतलब वो सब कुछ देते हैं, लेकिन अपनी भक्ति कभी नहीं देते हैं, क्योंकि इस भक्ति से भगवान खुद बन जाते हैं। लेकिन महाप्रभु इसीलिए महावदान्य है, मतलब मुझे ऐसा मतलब सभी कथा सुन के लग रहा था कि यही इसीलिए वो महावदान्य है कि वो प्रेम भी वो दान कर रहे हैं, वो खुद बन जाएंगे, लेकिन वो भी स्वीकार है। लेकिन फिर भी क्योंकि कृष्ण लीला में उन्होंने जैसे हम लोग सब जानते हैं कि उन्होंने वो आस्वादन किया, लेकिन महाप्रभु कितने महावदान्य है कि ये जो बहुत जो रेयर है, जो वो देते नहीं है, मुक्ति देते हैं, सब कुछ देते हैं, माया से भुला के रखते हैं या मटेरियल बेनिफिट्स देते हैं, जैसे जिसका मन है माया देवी के थ्रू से। लेकिन महाप्रभु इतने महावदान्य है कि वो उस प्रेम को वो देने आए थे, तो इसीलिए वो महावदान्य है। तो मैं ये दोनों पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत धन्यवाद। दैट इज राइट। सो हमने महाप्रभु का गौर वर्ण के भी 3 कारण सुने, और दीदी ने भी आज दूसरे कारण को थोड़ा और डिटेल में बताया। विशेष रूप से ये भी एक नई लर्निंग भी है कि किस प्रकार से राधा रानी की प्रेजेंस से ही उनके भावों की फीलिंग्स बाकी सब जीवों में या जो भी परिकर है उनमें प्रकाशित हो जाती है। और जब महाप्रभु ने उस अंगकांति को धारण किया तो जहां जहां वो चलेंगे फिरेंगे, जो उनको देखेगा ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी वह प्रेम का वितरण हो जाएगा। कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, छूने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दर्शन मात्र से ही वो हा कृष्ण करते इस भाव में डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि राधा रानी का अंग कांति से नेचुरली ये चीजें प्रकाशित हो ही रही है। दिस इज आल्सो वेरी गुड इंपॉर्टेंट पॉइंट। और भी दो पॉइंट हमने डिस्कस किए थे। एनीवन रिमेंबर? कोई बुद्धिमतांग अगर है कोई? राधा रानी ने के व्हाइट या घोर कांति को महाप्रभु ने क्यों धारण किया? कौन बता सकता? प्रभु जी मैं बताऊं? सशमित ने एक बार बताया था, मुझे पता, तुमने कल सीख लिया है। प्रवीणा माता जी बताएंगी पहले, फिर तुम बताना। ठीक है। बताइए माँ प्रवीणा दीदी। प्रभु जी आपने यही बताया था ना कि ठाकुर जी इतने कोमल हैं, जब उन्होंने वो लीलाएं करते हैं तो उनको लगा, राधा रानी को लगा कि कहीं इनके ना अंगों में कुछ ना हो जाए, तभी उन्होंने आवरण बाहर से अपना दिया था कि ताकि उनके जो कोमल अंग है उनको कोई भी क्षति ना पहुंच पाए। बहुत वेरी गुड। यही दिया, यही कारण। बिल्कुल, दूसरा कारण भी यही है। तीसरा कारण कौन बताएगा अभी? बिल्कुल सही बताया माता जी। ओके, जिसको बताना अनम्यूट करके फटाफट बताएगा, मैं किसी का नाम ले लूंगा। तो राधा जी का गोरा रूप महाप्रभु ने लिया ताकि लोगों को पता ना चले कि वो स्वयं कृष्ण है, और मतलब गौड़िया मध्व संप्रदाय का मतलब वो आगे नहीं बढ़े कि उन्हें लगे कि ये लड़की जैसा बिहेव कर रहा है तो ऐसा संप्रदाय क्यों फॉलो करना। थोड़ा थोड़ा बताया। दीक्षा बताओ आगे। सही है, पर थोड़ा सा इसमें और एक्सप्लेनेशन है। एक था कि वही जो मतलब लोग सोचेंगे कि जैसे अगर वो कृष्ण मतलब काला रंग में आए तो वो सबको पता चल जाएगा कि वो कृष्ण है, और वो सोचेंगे ये कैसे औरतों जैसे हरकत कर रहे हैं, और उनकी क्या बोलते हैं बदनामी होगी ऐसा। ठीक। तो हाई लेवल पे या थोड़ा सा ये समझना, ये पॉइंट भी थोड़ा सा टफ है इतना इजीली समझना देहात्मिक बुद्धि के कारण से, परंतु जो गुरुदेव वर्णन करते हैं, भी गुरुदेव ने इसका एक्सप्लेनेशन दिया है, ये भी गुरुदेव ही वर्णन करते हैं कि कृष्ण वर्ण के है, अर्थात है तो तत्वता कृष्ण, पर तुषा कृष्णम, उन्होंने उल्टा कृष्ण कलर, मतलब काले का उल्टा क्या होता है? गोरा। गोरा करण क्यों धारण किया? क्योंकि ओपनली जब महाप्रभु इस जगत में रहेंगे तब भी महाप्रभु को ज्यादातर लोग नहीं जानते थे। महाप्रभु ने अपनी लीलाओं को भी संवरण किया। उनको कोई भगवान बोलेगा तो वो कान बंद करते थे, बोलते थे
हरि 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 ऐसा नहीं बोलो, ऐसा है तो स्वयं भगवान अपने अपने निजी पार्षदों परिकरों को तो दिखा रहे हैं अपना पूरा स्वरूप, मगर जन समुदाय के लिए एक भक्त की अवदान कर रहे हैं कि मैं वो साधारण कोई भक्त है, अच्छा भक्त है, और स्वयं भगवान है ऐसा कोई नहीं बोल सकता। पर अगर वो कृष्ण कलर में होते, हाँ, जो श्याम वर्ण है, जो कृष्ण का अद्भुत श्याम वर्ण है, श्याम वर्ण भी कोई साधारण नहीं, अद्भुत श्याम वर्ण जो है, तो सीधा ही पता लग जाता कि ये तो कृष्ण है। फिर क्या कोई हाइड कर पाएंगे अपने आप को? छंद अवतार कैसे कहलाएंगे, फिर हिडन अवतार कैसे कहलाएंगे फिर? और दूसरा इसी के अंदर जो कारण है, जैसे बताया दीदी दीक्षा ने भी और सचमित प्रभु ने भी, कि ये भी इल्जाम, जैसे महाप्रभु को जब नदिया में थे तो अरे गोपी गोपी करता है, ललिता विशाखा करता है, शादी किया हुआ घर में रहता है और ऐसा बात करता है, गोपी गोपी करता रहता है, लड़कियों के बारे में सोचता है क्या? ये मतलब भगवान होते हुए भी उनको संन्यास ग्रहण करना पड़ा संसार के लोगों के लिए। परंतु अगर वो कृष्ण वर्ण में ही होंगे, कृष्ण का ही वेश उनका होगा, और तब संन्यास लेने के बाद भी सब लोग समझ जाएंगे कृष्ण है और इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। और इसका टेक्निकली ना कुछ नाम भी है जो मैं भूल जाता हूँ, जो पुरुष होते हुए स्त्रियों के में इतनी अधिक तन्मयता के कारण उनके जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं फिर। तो कोई, क्योंकि राधा रानी के भावों को ही प्रकट करेंगे, इसलिए वो कलर चेंज करके साधारण व्यक्ति नहीं समझ पाएगा ये कृष्ण ही है, क्योंकि छंद अवतार है, हिडन अवतार है। तो वो जब महाप्रभु चले जाएंगे तब, जैसे हमने नवदीता महत्व में पढ़ा, तब भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा उनके जाने के बाद समय आने पर ये सारे ग्रंथ प्रकाशित होंगे, माया देवी पंडितों के ऊपर से आवरण हटाएगा और तब महाप्रभु के असली स्वरूप का प्रकाशित करेंगे। और क्यों ऐसा करना है, क्यों नहीं? लोगों को क्या, भगवान को तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई क्या वो तो भगवान है, क्योंकि भगवान महाप्रभु को डिस्टर्ब भी नहीं करना है कि स्वयं भगवान होते हुए वो जिस रसास्वादन को करने आए हैं, अगर पता लग जाएगा स्वयं कृष्ण है, सबको पता लग जाएगा, तो फिर वो कहाँ उसका रसास्वादन कर पाएंगे? So he wants to keep it hidden so that he can enjoy this, at his own pace, in his own space. So even गौर वर्ण के इतने सारे कारण हैं. There is so much deep philosophy against Mahaprabhu's each and every pastime और उनका स्वरूप. तो हम लोग इतना कम से कम आज समझें, और उनका गुरुपुर में हमने मनाया कि हम बड़े सौभाग्यशाली है कि हमको बड़ा दुर्लभ मनुष्य शरीर मिला. ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग में फिर से जहाँ से शुरू किया था, हम लोगों ने, हमको 1000 चतुर्युग में एक बार ही चांस मिलता है महाप्रभु के कलयुग में आने का, और उस कलयुग में हमारा जन्म हुआ है, वो भी 500 साल पहले ही आए हुए हैं. और उसी कलयुग के अंतर्गत हमारे गुरुवर्ग, हमारी गुरु परंपरा, हमारे गुरुदेव जो महाप्रभु के निज पार्षद है, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज, ये सब प्रभुपाद जी वर्णन, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं. कृष्ण है सेंड, महाप्रभु सेंड. हम लोग जानते हैं जब शतकोटि नाम जप किया तो महाप्रभु ने खुद कहा मैं अपने पार्षद भेजता हूं, तुम प्रचार शुरू करो. तो मतलब ये कौन है? सब महाप्रभु के निजी जन है. तो महाप्रभु के निजी जनों की अनुगति में हम लोगों को डायरेक्ट भजन करने का, साधन करने का मौका मिल रहा है. महाप्रभु के निजी जन, इट इज नॉट सो इजी. आई मीन द वर्ड कैन बी सो सिंपल, पर जस्ट थोड़ा सा विचार करेंगे ना तो चित्ते पावे चमक. हाँ, महाप्रभु के निजी पार्षद भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद, भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी परम गुरुदेव, भक्ति परम पूज्य भक्ति श्रीधर देव गोस्वामी महाराज, भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज, उनके निजी पार्षद है ये भाई. और इन्हीं के शिष्य हमारे गुरुदेव है, इन्हीं के डायरेक्ट शिष्य हमारे गुरुदेव. और हमारे गुरुदेव भी कोई साधारण नहीं, वो भी राधा रानी के निजी पार्षद है, महाप्रभु के निजी पार्षद है. तो ऐसा हमको मौका मिला है जो महाप्रभु के इस अवदान को हम समझें, हृदय में धारण करें. इसलिए अंत में फिर से वही बताएंगे, इस महाप्रभु के आने के कारणों को, वैल्यू को हम समझें, और इस मनुष्य शरीर को एक क्षण, एक दिन, एक घंटा, एक समय, एक सांस भी बर्बाद न करें. जितना हो सके नाम, कथा, कीर्तन, चिंतन में लगे रहें. अपनी कैपेसिटी के अनुसार, हर व्यक्ति के अपना अधिकार है, अपनी कैपेसिटी है, मगर थोड़ा थोड़ा उस कैपेसिटी को बजाना है. तो इसलिए वैष्णवों की आज्ञा के अनुसार थोड़ा सा और सेवा हो तो महाराज जी बोले कि मठ में कथा करो, इससे ठाकुर जी भी प्रसन्न होते हैं और सब कुछ अच्छा होता है. पर्टिकुलरली आवर होल ऑब्जेक्टिव इज टू प्लीज लॉर्ड. सो आई होप Radha Govind and Guru Varga is pleased today. We will stop here.
टेम्पल हैज टू क्लोज, डिवोटीज विल टेक प्रसादम। तो बृहद भागवतामृत खंड 2 गोप कुमार की जर्नी वो हम कल से आगे बढ़ाएंगे। किसी का कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है लास्ट बिफोर वी कंक्लूड? प्रभु जी, प्रवीणा दीदी ने कहा था पॉइंट क्या था, मैं एक्चुअली मेरा थोड़ा सा डाइवर्ट हो गया था ध्यान। प्रवीणा दीदी ने बताया जो पॉइंट। हाँ जी, प्रवीणा दीदी आपने क्या पॉइंट बताया? वह कृष्ण के राधा रानी का जो भाव है, राधा रानी अपने भावों को संवरण करते हुए उस विरह की अग्नि को अपने अंदर समा रही है, समा सकते हैं। कृष्ण में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर श्री कृष्ण भगवान राधा रानी के भावों को रसास्वादन करेंगे तो जमीन पर लोटपोट हो जाएंगे, दीवारों को अपने नाखूनों से कुरेद रहे हैं, उनके शरीर से पसीना नहीं बल्कि खून ऊज हो रहा है जब वो भाव में, जब विरह के भाव में उत्पन्न हो रहे हैं। सिंह द्वार पे उनके शरीर के सारे जॉइंट अलग अलग मिल रहे हैं। उनका शरीर 6 फुट का 8 फुट का हो गया है, कभी कभार उनका शरीर चूहे जितना छोटा हो रहा है। तो उनका खुद का शरीर इसको धारण नहीं कर सकता, क्योंकि श्री कृष्ण तो वी नो हाउ कोमल कितने हैं वो। तो इसलिए राधा रानी क्या करती है, अपने अंग कांति से उनके अंग को पूरी तरह से ढक देती है, लाइक ए गार्ड, लाइक ए लाइफ गार्ड, लाइक एन कवर, जैसे क्या बोलते हैं उसको, पहनते हैं ना, कवच। कवच के रूप में उन्होंने अपना अंग कांति से उनके शरीर के अंग को पूरी तरह से ढक दिया, ताकि महाप्रभु जब इस तरह से आकाश में कूदेंगे और धड़ाम से गिरेंगे तो वो उनके शरीर को कोई खरोंच ना आए, कोई चोट ना आए, मेरी अंग कांति। क्योंकि उनको तो इस रस का रसास्वादन, वो तो निरंतर इसकी अनुभूति कर रहे हैं। उनको तो बाहर से भले ही राधा रानी ऐसा कुछ नहीं दिखा रही, पर अंदर से तो सेम फीलिंग उनको भी है, तभी तो महाप्रभु उस फीलिंग को कर रहे हैं। डज इट आंसर? हाँ जी। ठीक। तो कृष्ण को रक्षा करने के लिए उनको अंग कांति को उन्होंने अपनी अंग कांति से ढक लिया। तो यही पॉइंट बताया था। और कोई पॉइंट, एनी अदर क्वेश्चन? Hare Krishna Prabhuji. हाँ मोहन प्रभु जी। Can be a silly question also. So Mahaprabhu only 48 years क्यों, मतलब इतने कम उम्र में क्यों, मतलब सोचे कि वापस जाने के लिए गोलोक धाम? तो बाकी और भी कुछ रहते, लोगों का कल्याण होता, फिर हो जाता। बिल्कुल सही है। अद्वैत आचार्य ने उनको पुकारा और अद्वैत आचार्य ने लेटर भेजा, दुकान में अब कोई खरीदार नहीं बचा है, सामान बिक चुका है, दुकान बंद कर दो। स्वरूप दामोदर ने लेटर पढ़ा, महाप्रभु को पढ़ाया। तो महाप्रभु बोले, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? तो तब स्वरूप दामोदर बोल रहे हैं कि महाप्रभु, अद्वैत आचार्य बोल रहे हैं अभी आप यहां से वापस चले जाइए, जिन पर कृपा होनी थी उन पर कृपा हो गई है, अभी इससे आगे जिस रसास्वादन को आप करना चाहते थे वो आपने कर लिया है, और अधिक इस जगत में इस समय पर कोई ऐसा है ही नहीं जो प्रेम में विभोर नहीं हुआ है। इसलिए आप सब, तो महाप्रभु जिसको देख रहे हैं, जैसे विधि बताई, वो प्रेम विभोर हो रहा है। वो व्यक्ति जिस आगे को देख रहा है वो भी प्रेम विभोर हो रहा है। वो जिसको देख रहा है, मतलब इट्स लाइक ए चेन रिएक्शन, एवरीवन हैज बिकम लिबरेटेड। नाउ देन पीपल थिंक, फिर हम लोग कहां से आए? महाप्रभु के समय तो सारे लोग तर गए, पर महाविष्णु के अंगकूपों से असंख्य जीव प्रकट होते रहते हैं। जब प्रहलाद महाराज जगत में आए, प्रहलाद महाराज ने कहा, सभी इस ब्रह्मांड में मैं हूं, मेरा प्रकट में यहाँ पर आपने मेरे पे कृपा की है, सबका कल्याण कर दो, सबको भगवत धाम पहुंचा दो। भगवान विष्णु ने उसी समय सबको वैकुंठ लेके गए, पूरा धरती खाली हो गई। कैन यू इमेजिन? यथा भक्त ने कहा सब खाली हो गए, तो फिर बाकी सब फिर कहां से आ गए? फिर से भगवान के अंगों से जीव प्रकट होते रहते हैं। तो उसी प्रकार महाप्रभु के समय भी सबका कल्याण हो गया था। तो फिर हम लोगों का कल्याण, बिकॉज देयर आर इननबरेबल जीवास, अलग अलग ब्रह्मांडों में अलग अलग हम लोग फिर आते घूमते। अभी हम यहाँ पर है, अभी हमारा अधिकार बढ़ेगा, भजन साधन करेंगे, तो महाप्रभु किसी और ब्रह्मांड में कलयुग चल रहा है, वहां पर लीला कर रहे हैं, तो वहां पर हमारा जन्म होगा और डायरेक्ट महाप्रभु का सानिध्य प्राप्त होगा। तब महाप्रभु का दर्शन करते ही प्रेम उच्चारण होगा, नहीं तो ऐसा संभव ही। हमारे
what tapasya can we do that we can ever get this type of prem? It is not practically possible at all. इससे महाप्रभु हर ब्रह्मांड में भी, क्योंकि भगवान तो एक ही है ना, हर ब्रह्मांड में प्रकट होते हुए जीवों का कल्याण करने के लिए वो जा रहे हैं। उस समय इधर के लिए this was the all what was required, and the person who called him Advaita Acharya, he only said, now you can go back. So that is why, that is one of the reason. Anyone has any other reason, if you remember, you can also share. अद्वैत आचार्य का लेटर या उनका बोलना, दूसरा महाप्रभु ने इस जगत में उस समय के इस अनुसार जिन आई मीन वी कैन से ओके इट वाज नॉट एवरीवेयर, बट यस, महाप्रभु ने कहा फिर फर्दर पीपल विल, जिसको मैंने प्रचार किया है या जिसको मैंने प्रेम दिया है वो आगे वितरण करेंगे इस प्रेम का। सो इट इज स्टिल स्प्रेडिंग, महाप्रभु स्टिल स्प्रेडिंग द मैसेज थ्रू हिज पार्षद। अगर महाप्रभु अभी भी होते तो हमको कैसे मौका मिलता है कथा कीर्तन करने का, सुनने का, और हमारा कल्याण होता। तो देयर आर सो मेनी रीजंस, बट या दिस इज एंड महाप्रभु रसास्वादन कर लिए इस ब्रह्मांड में, और अभी दूसरे ब्रह्मांड का कल्याण करना है। देयर आर दीस आर द रीजंस। डज इट आंसर योर क्वेश्चन, मोहन प्रभु? एनी अदर क्वेश्चन बिफोर वी कंक्लूड टुडेज सेशन? बेटा माता का एक क्वेश्चन था, आई थिंक समय तो नहीं है, पर मैं हाई लेवल पे बता सकता हूँ। 4 जो दोष हम बद्ध जीव में होते हैं, एक को कहते हैं ब्रह्म, दूसरा प्रमाद, तीसरा विप्रलिप्सा, और चौथा कर्णपाटव। ब्रह्म तो आप समझ गए, मेरे पास एक प्रेजेंटेशन पीपीटी भी है गीता का, उसमें हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझ सकते हैं, परंतु हाई लेवल पे ब्रह्म का अर्थात है कि हम गलतियां करते हैं। कोई भी ऐसा नहीं है जो बता सके कि मुझसे गलती नहीं होती है। कहते हैं, सिंपल सी एग्जांपल हमको समझाई जाती थी व्हेन वी वर इन इस्कॉन क्लासेस। एक गिलास के अंदर एक डंडे को अगर रखेंगे और दूर से देखेंगे एक एंगल से, तो लगेगा वो डंडा टूटा हुआ है, परंतु डंडा टूटा नहीं है, केवल गिलास के अंदर पानी है, पानी में रखा गया तो ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ऐसे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स हैं जो हम आंखों से देख रहे हैं, हमारी आंखों के सामने, हमने खुद ही उस चीज को एग्जैक्टली देखा हुआ है, मगर उसको किसी दूसरे चीज में रख करके या किसी दूसरे एंगल से देख करके वो टोटली डिफरेंट दिख रहा है। इसको बोलते हैं ब्रह्म हो जाना। जैसे रस्सी, हमने रात को रस्सी पकड़ ली और लगेगा सर्प जैसा है, इसको बोलते हैं ब्रह्म। तो हम बद्ध जीवों में हमेशा ब्रह्म रहता है। जब तक हम भक्त नहीं बनेंगे, शुद्ध नहीं होंगे, तो हम गलती करते रहेंगे, हमें ब्रह्म बना रहेगा। इसलिए पहला जो है वह भ्रमित रहते हैं। दे डोंट अंडरस्टैंड थिंग्स प्रॉपरली एज इट इज। जो चीजें एज इट इज दिखती है वो भी भ्रमित, उसमें भी भ्रमित रहते हैं। तो ये ब्रह्म हो गया। और दूसरा, वो निरंतर गलतियां करते रहेंगे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे गलती नहीं होगी। जब ब्रह्म है तो गलती होगी ही ना। वेरी सिंपल सी बात, अगर कोई भ्रमित है तो उससे गलती होगी होगी। और तीसरा है वो दूसरों को धोखा देता है। हम में प्रपंच सी भरी हुई है, हम निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को धोखा देते हैं। ये बद्ध जीव की अवस्था है। तो ये दोष है कि हम दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति को ही जो है वो हमारा दोष है, जिसको कहेंगे विप्रलिप्सा। ब्रह्म, प्रमाद, विप्रलिप्सा। ब्रह्म का एक अर्थ है बार बार गलतियों में प्रवृत्त होना। प्रमाद का अर्थ है भ्रमित होने की, मतलब कंफ्यूज होने की प्रवृत्ति होना। विप्रलिप्सा का अर्थ है दूसरों को धोखा देने की प्रवृत्ति होना। और कर्णपाटव है कि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है। अपूर्ण है मतलब हमारी आंखें भी दीवार के उस पार क्या है नहीं दिख रहा है। हमारे कान, अभी आप अगर घर में कुछ बात कर रहे होंगे, मुझे यहाँ पे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं, मुझे गाली भी दे रहे होंगे, मुझे पता नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, लिमिटेड है। तो ये 4 दोष हम जीवों के अंदर है बेटा दीदी। डज इट आर थोड़ा क्लियर हुआ या नहीं? फिर से समझाना थोड़ा। ठीक है, कल फिर से और डिटेल में थोड़ा बताएंगे। ठीक है। एक है गलती करना, ये पहला हमारा दोष है। दूसरा, हम भ्रमित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, चीजों को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। तीसरा क्या बताया था, हम धोखा देते हैं दूसरे लोगों को, धोखा देते हैं। चौथा है कि हमारी इंद्रियां जो है अपूर्ण है, परफेक्ट नहीं है, हम दीवार के उस पार क्या है वो देख नहीं सकते।
किसी थोड़ा सा कुछ सुन लिया, गलत सुन लिया और दिग्धारणा बना ली। Our senses are imperfect. These are the 4 defects बद्ध जीव के होते हैं। पर जब भजन करते करते जीव बद्ध अवस्था को प्राप्त होता है, तब उसको ये सब 4 दोष उसके अंदर नहीं होते। वो किसी को धोखा नहीं देगा, उससे कभी गलती नहीं होगी, वो कभी भ्रमित नहीं होगा, और वो यहाँ बैठे बैठे ही आपके हृदय के अंदर क्या चल रहा है वो भी बता देंगे। दीवार के उस पार तो दूर की बात है, आपके हृदय में अभी क्या बात चल रही है वो यहाँ पे बैठे बैठे बता देंगे। तो ये शुद्ध भक्तों की अवस्था है। यहाँ पर रुकेंगे, समय अधिक हो गया है, कल भी होपफुली इसी समय मिलेंगे। आप सब भक्तों का समय पर, जैसे जो भक्त बाद में आए, ओनली व्हाई वी आर चेंजिंग दिस टाइमिंग इज बिकॉज परम पूज्य भक्तिवेदांत वैखंस महाराज बोले थोड़ा मंदिर में भी कथा किया करो ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए। मंदिर में इवनिंग में कथा नहीं हो रही है, मॉर्निंग में होती है कि नहीं आई डोंट नो, पर इवनिंग में तो नहीं हो रही है। इसलिए राधा गोविंद की प्रसन्नता के लिए हम लोग जितना हो सके यहीं पर कथा करेंगे शाम के समय। जिस दिन ऑफिस होगा, लेट होगा, तो उस दिन घर से करेंगे, मतलब 8:15 तक। अदरवाइज वी विल कनेक्ट एवरी डे एट 7:45 नाउ ऑनवर्ड्स टिल 8:45 9। इन्हीं वचनों के साथ बोलो सचिनंदन गौर हरि की जय, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन मोहन जी की जय, ललिता विशाल की जय, श्री प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव की जय, मधुकर प्रभु की जय, दंडवत प्रणाम। मधुकर प्रभु, मोहन प्रभु, दीक्षा दीदी, पुष्पा दीदी, दीदी माधवी दीदी, दंडवत प्रणाम। नीतू दीदी, प्रभु जी, हरे जोशी दीदी,